ठीक है, कोई भी चीज ऐसा दिखे कि प्रेजेंटेबल है, और ह्यूमन फिगर कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ये कुछ भी हो सकता है। कैड में इस चीज को हम लोग ड्रॉ करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? ड्रॉ करना चाहते हैं। अगर ड्रॉ करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? दो तरीका है। आप क्या करते? एल इंटर करते और यहां से यहां जाते, यहां से ऐसे आते, यहां से ऐसे आते, एल इंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट के लिए अब यहां से शुरू है अगर, तो यहां आते, फिर ऐसे आते, फिर सीधे जाते, फिर ऐसे आते, फिर ऐसे आते। तो अब क्या बना रहा है? यहाँ पे कॉर्नर बना रहा है। क्या बना रहा है? जो स्मूथ नहीं है, क्या है? घुमाव नहीं है। उसके लिए ट्रेसिंग करने के लिए हमने क्या किया? ट्रेसिंग करने के लिए हमने सलाह दिया, क्या सजेस्ट किया कि पॉली लाइन लीजिए। क्या लीजिए? लाइन के बदले क्या लीजिए? पीएल इंटर कीजिए और इसमें आर्क ले लीजिए। क्या ले लीजिए? आर्क, और इसमें डायरेक्शन ले लीजिए, डी इंटर। डायरेक्शन बार बार चेंज करना है, कंट्रोल से भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और डायरेक्शन लेंगे तो क्या होगा? ये शेप ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है। ये ऐसे नहीं होगा, ठीक है? कैसे आएगा? राउंड आएगा। फिलेट जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? फिलेट कहते हैं। तो एक खाली ऑब्जेक्ट होता तो आप फिलेट मार सकते थे ना, लेकिन इसमें क्या है? घुमाव कई जगह है। क्या है इसमें? घुमाव कई जगह है। जब घुमाव कई जगह है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? घुमाव ज्यादा है तो आपको डायरेक्शन लेना पड़ेगा। पॉली लाइन में क्या करना पड़ेगा? डायरेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप ट्रेसिंग के लिए कोई भी चीज लेते हैं तो ट्रेसिंग के लिए आप पॉली लाइन का यूज कर सकते हैं। और उसके बाद इस इमेज को क्या करना है? डिलीट करना है। तो हमको क्या, जो आप सोच रहे थे कि सर ने बनाया है तो मैं कैसे बनाऊंगा, वो आपको कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर लाइन चला देना है। क्या करना है? जहां जहां है क्लिक 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 करके, पूरे लाइन से कर लो या लाइन से कर लो, क्लिक करके इसको यूज कर लेना है। और इसके बाद क्या करना है? पीछे वाले को डिलीट कर देना है। आपका शेप क्रिएट हो गया। उसको मिला के आप 3D में बनाओ या 2D में बनाओ, ठीक है? ऐसे करके आप, तो ये एक्सप्लेन करने के लिए आपको समझ में आना चाहिए कि हम लोग क्या चीज यूज करते हैं। हम लोग ड्राइंग को पूरी तरह से आपके सीखने के पर्पस से यूज करते हैं, यानी आपको ये मैसेज समझ में आ जाए, कन्वे हो जाए कि हम प्लान, हमने कमांड जो सीखा है उसका कहाँ इंप्लीमेंट करना है। घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं तो कितना सीखा है, ठीक है? यहाँ से ऑफसेट लिया, रूम बन गया, यहाँ से ऑफसेट लिया, रूम बन गया, यहाँ स्टेयर बन गया। इसमें कुछ लगा? उतना दिमाग को नहीं लगाना पड़ा। लेकिन इसी का ग्रिल बनाना होगा, आर्क बनाना होगा तो क्या करेंगे? हमको कोई आर्क पसंद आ गया, क्या है? कोई आर्क पसंद आ गया, ये फोटो में है। कहाँ है? जेपीजी फोटो में है आपको। तो ये क्या करोगे? मेजरमेंट आपको मालूम नहीं है तो आप क्या करोगे? इसको ट्रेस कर लोगे। ट्रेस करके आप साइज को स्केल कर लोगे, माप के क्या करोगे? अगर 3 इंच का आ रहा है हमको 3 फीट का चाहिए तो कितने टाइम स्केल करेंगे? 10 टाइम स्केल कर लेंगे। ऐसे करके चीजों को हम लोग एडेप्ट करते हैं, ठीक है? तो इस सारी चीजों पे अगर खाली टच करके चलना होता है, एल इंटर हो गया, पीएल इंटर हो गया, और टिक मार के घर चले जाएं तो उसको सीखने का कोई यूज होगा? जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि पॉली लाइन से और क्या क्या कर सकते हैं। हमको पॉली लाइन यही समझ में आया, हमने पहली चर्चा की कि हाँ, इससे जो ऑब्जेक्ट बनता है क्या होता है? आपस में जुड़ा हुआ रहता है। क्या रहता है? आपस में जुड़ा रहता है। लेकिन पॉली लाइन और किस काम में यूज किया जा सकता है? उसका एग्जाम्पल ये है कि हम किसी भी डिजाइन को ट्रेस कर सकते हैं, और ट्रेस करके उससे हम नए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, 2D हो या 3D हो। फर्नीचर का कोई डिजाइन पसंद आया है, आप इंसर्ट कर लीजिए। ग्रिल का, गेट का डिजाइन पसंद आया है, आप क्या कीजिए? इमेज को इंसर्ट कर लीजिए, गूगल से
डाउनलोड करके इंसर्ट कर लिया, उसके आउटलाइन पे पॉलीलाइन का यूज कर लिया, डिलीट कर दिया। अब हमारा क्या हो गया, फोटो तो नहीं लगाएंगे कहीं, फोटो की जगह हमें ड्राइंग करके देना है। क्या करना है, वो सीएनसी वगैरह का जो काम होता है, जो सीएनसी मशीनों पे जो बन रहा है, कटाई हो रहा है, क्या क्या मिलता है, क्या होता है डिजाइन। तो ये डिजाइन उन्होंने फोटो में पसंद कर लिया किसी ने, कोई भी आदमी कहता हमको ऐसा डिजाइन चाहिए, फोटो लेकर आया, तो क्या करेगा आदमी, उस फोटो को इंसर्ट करेगा कैड में, ट्रेस करेगा, पीछे के इमेज को डिलीट करेगा और उसको साइजिंग करेगा, जो जितना साइज में कटना है उतना साइज उसको प्रोवाइड करेगा, और उसके बाद वो मशीन में डाल दिया जाएगा। उसी हिसाब से जहाँ जहाँ डिजाइन है वहाँ वो कटिंग करेगा। तो कैड हर जगह मौजूद है। कैड क्या है, हर जगह मौजूद है, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग है सब में यूज हो रहा है, फैब्रिकेशन में यूज हो रहा है। तो आप इसमें मास्टर बनना है। क्या बनना है, मास्टर बनना। अच्छा बनोगे, कैरियर की टेंशन नहीं लेगी। ये कहाँ तक ले जाता है, एनिमेशन तक ले जा रहा है। कहाँ तक ले जा रहा है, अगर आप वीएफएक्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो सारे टूल्स जो है मिलते जुलते होते हैं। क्या होते हैं, एनिमेशन, या आप एडिटिंग में जाना चाहते हैं, या आप वीएफएक्स इफेक्ट में कोई चीज बन रहा है, मूवी बन रही है, उसके टीम में शामिल होना चाहते हैं, तो आपका फाउंडेशन यहीं से पड़ता है। शुरुआत कहाँ से होगी, यहीं से होगी। इसके बाद माया कीजिए, मैक्स कीजिए या वीएफएक्स कीजिए, लेकिन ट्रीटमेंट क्या है डिजाइनिंग का, यही बहुत बड़ा फील्ड है। मेडिकल, इंजीनियरिंग, फलाना ढिमका इतने लोग जानते हैं, इसके ऊपर कुछ नहीं जानते, जबकि इसका पैकेज बहुत ठीक है। बड़ी बड़ी फिल्में किसमें बन रही है, वीएफएक्स जो डाला जा रहा है, इफेक्ट क्या है, यही है, एनिमेशन के सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और इन सब का तरीका क्या है काम करने का, ठीक है। तो आपका जो शुरुआत है वो हो गया है। अब जिस फील्ड में मुड़ना चाहते हैं, चाहे तो सिविल इंजीनियरिंग में चले जाएं, चाहे तो आप मैकेनिकल में चले जाएं, इलेक्ट्रिकल में चले जाएं, आप सीएनसी का ट्रेनिंग कर लें, चाहे तो आप चले जाएं इसमें ग्राफिक डिजाइनिंग में चले जाएं, आप प्रोडक्ट मॉडलिंग में चले जाएं। ऐसे करके आप अपने इंटरेस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद आप एनिमेशन पे जाना चाहते हैं तो मैक्स वैक्स करके धीरे से अपने फील्ड को धीरे धीरे चेंज करना। सब में पैसा है, हुनर का पैसा है। किसका पैसा है, हुनर का पैसा। सर ये सब हाँ, सब मिलता जुलता नाम है। मैक्स में भी जाएंगे तो एक्सट्रूड है, सब्सट्रैक्ट है, लाइन है, पॉलीलाइन है, सब कुछ उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या किया, ABCD ऑफ डिजाइनिंग शुरू कर दिया। क्या कर दिया है, ABCD ऑफ डिजाइनिंग शुरू कर दिया। इसके बाद आप सेंटेंस बनाइए, आप ग्रामर उसमें यूज कीजिए, ग्रामर मतलब बाकी डिजाइनिंग कीजिए। तो इस तरह से आपको मैं कह रहा हूँ कि आप फाउंडेशन बहुत अच्छा बन रहा है। पैसा इतने में भी आता है और इससे ज्यादा सीखने में भी आता है। जितना सीखेंगे पैसा उतना ज्यादा, स्किल का पैसा। जो आज तक खाली घूम रहे थे, का दौड़ लगा रहे हैं, नहीं सिलेक्शन होगा तो क्या करेंगे भाई, दुकान पे बैठ जाएंगे, नहीं सिलेक्शन होगा कोई बात नहीं, उससे बड़ी चीज सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो फिजिकल हो गया। क्या हो गया, हम लोग गवर्नमेंट जॉब को किस लिए चुन रहे हैं, आराम मिलेगा, क्या मिलेगा, पैसा तो प्राइवेट में कहीं घूमना जाता है, नहीं घूमना जाता है, ठीक है। आपको बस ट्रेस करना है, समझना है। आपके पास एग्जाम्पल है, आप लोग ऐसे 10 आए हो, अब 50 आ जाओगे तो क्या होगा, ठीक है, प्राइवेट है ना। ऐसे करके 100 हो जाएंगे तो क्या होगा, ये कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन का इसमें चांस क्या है, 2 का 4, 4 का 8 सैलरी में, तो कभी 2 का 4 नहीं होगा, 2 का 2.5 हो सकता है, 2.25 हो सकता है। इसलिए हुनर वाला, स्किल वाला जो भी चीज़ है उस पर फोकस रहिए और आपस में चीज़ों को शेयर कीजिए, बांटिए, ठीक है। कटअप, इन लोगों से कटअप मत करिएगा, क्या है, इनसे दूर मत जाइएगा। अगर ग्रो करना है तो ये गैंग आपस में बना रहे, कोई भी पहले जा सकता है, वो जाएगा तो आपके लिए रास्ता बनाएगा, ठीक है। ये टीम वर्क है, क्या है, टीम वर्क। रेफरेंस चलता है, बिना रेफरेंस का कोई किसी को जॉब देने वाला बिल्कुल नहीं मिलता। कहीं से कोई सीख के आए उसको जॉब नहीं मिलता जब तक उसका रेफरेंस नहीं। और रेफरेंस किससे आता है, आप अच्छा काम कर रहे हो तो हमारी पूछ है, आप अच्छा काम नहीं करोगे तो हमें कोई नहीं, आप ही के ऊपर।